नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे सचिन पायलट की, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं राजस्थान के। देखा जाए तो दूसरे नंबर के हैं, लेकिन पहले नंबर के भी हो सकते थे अगर मुख्यमंत्री बना दिए जाते तो। दोस्तों, अभी उन्होंने एक 5 दिन की अपनी यात्रा ख़त्म की है, जिसका नाम दिया था उन्होंने जन संघर्ष यात्रा। ऐसा लग रहा था कि इस यात्रा के बाद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्णय पर पहुँचेंगे, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, पता लगेगा कि वो आगे किस रास्ते जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह उन्होंने आड़ निर्णय का फैसला लिया, कोई फैसला ही नहीं कर पाए और एक धमकी के साथ वो यात्रा ख़त्म कर दी। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो वो यात्रा जो थी बहुत सफल रही, बहुत सफल, क्योंकि इसमें हज़ारों लोग उनके साथ आए, उनकी रैली में हज़ारों लोग जुटे। जबकि राजस्थान में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने एक अनशन किया था अपनी ही सरकार के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ, कि वो वसुंधरा राजे सरकार जो है उसके शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच कराई जाए। दोस्तों, अब जो उन्होंने धमकी देकर ये अपनी यात्रा ख़त्म की है, उन्होंने 3 मांगें रखी हैं अपनी, कि वो मांगें अगर पूरी नहीं की जाती तो 15 दिन बाद वो निर्णय लेंगे कि आगे उन्हें क्या करना। दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी और पहली उनकी ये मांग है, जो वसुंधरा राजे सरकार थी, भाजपा की सरकार, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, जिस मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से अपनी चुनावी यात्रा में उठाया था 2016-17 में, जो 2018 चुनाव से पहले उन्होंने यात्राएं निकाली थी, उनकी जांच होनी चाहिए, उन भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार इस भ्रष्टाचार की जांच नहीं करती उस पार्टी की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है या सरकार वसुंधरा राजे से मिली हुई है। दोस्तों, उनकी दूसरी डिमांड है, जो राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो अपॉइंटमेंट करता है दूसरी, उसको भंग कर किया जाए, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और ये जो संस्था है कुछ नहीं कर पा रही है। उनका कहना है कि संस्था को, इस बॉडी को ख़त्म किया जाए और नई बॉडी बनाई जाए, ताकि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जा सके। और तीसरी उनकी मांग है, जो ये पेपर लीक के पीड़ित हैं, जो बच्चे पेपर दे रहे थे, पेपर लीक हुआ और वो नहीं कामयाब हो पाए, मतलब पेपर नहीं दे पाए, तो उनको मुआवजा दिया जाए। दोस्तों, लगता नहीं है कि कांग्रेस पर उनकी धमकी का कोई असर हो रहा है। देखा जाए तो जो उनका कद है सचिन पायलट का, सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो 2018 के चुनाव में, जिसमें एक भारी जीत मिली थी राजस्थान में कांग्रेस को, भाजपा हार गई थी, उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। और 2016-17 में इलेक्शन से 2 साल पहले कांग्रेस की हालत ख़राब थी। ऐसा लगता नहीं था कि कांग्रेस है, जिंदा है, मर चुकी है। भाजपा बड़े आराम से शासन कर रही थी, लेकिन ये सचिन पायलट थे जो राजस्थान की गली गली, गांव गांव, जगह जगह गए और कांग्रेस को जिंदा किया, दोबारा खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि सत्ता हासिल की, भाजपा को सत्ता से बाहर कर। जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी तो ऐसा लगा कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इनका हक बनता। शायद कांग्रेस आलाकमान ने उनसे वादा भी किया था कि जब सत्ता मिलेगी तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपको प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया और साथ में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, राजस्थान कांग्रेस का। लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है, ना कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ना उप मुख्यमंत्री हैं। आज वो अपना जगह देख रहे हैं, कांग्रेस में उनको जगह नहीं मिल रही। उन्होंने विद्रोह तो किया, अपनी नाराज़गी भी जाहिर की, अपने जो उनके विधायक थे उनको भी साथ लेकर, लेकिन दोस्तों इसका कोई परिणाम नहीं निकला, उनके पक्ष में नहीं निकला। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे। अब जबकि पार्टी ने उनको बिल्कुल भी महत्व देना बंद कर दिया, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी उनको उम्मीद है कि पार्टी से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जबकि कांग्रेस के रवैये से लग रहा है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, तब भी जो अपने सचिन पायलट हैं वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं, जबकि उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। अब मेरा मानना है कि वो कोई निर्णय लें। ठीक है, अगर वो भाजपा में नहीं जाना चाहते, वो शायद भाजपा भी नहीं उनको लेना, क्योंकि भाजपा में पहले इतने नेता हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उधर सचिन पायलट के लिए जगह बन नहीं रही है। सचिन पायलट नई पार्टी बनाना चाहते हैं,
क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। कांग्रेस में उनको जगह नहीं मिल रही है, भाजपा उनको लेना नहीं चाहती, नई पार्टी के बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए त्याग चाहिए, एक लंबा समय चाहिए, क्योंकि पार्टी बनाना, उसको खड़ा करना इतना आसान नहीं है। और वही हिम्मत सचिन पायलट जुटा नहीं पा रहे हैं, इस करके कभी अनशन कभी यात्रा कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये है कि भाजपा कहाँ खड़ी है। भाजपा ने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए हैं। इस सरकार के शासन के दौरान, जब इसके 4 साल बीत गए चुके हैं, 5वां साल जा रहा है, जब इस सरकार का 5वां साल चल रहा है, वो 4-6 महीने बचे हैं इलेक्शन में, तब भी भाजपा लग नहीं रहा है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि भाजपा, जो कांग्रेस की कलह है, इसमें एक अपना कोई रोल देखती है। भाजपा इस तरह से लग रहा है जैसे सोई हुई पार्टी है, क्योंकि भाजपा में अभी ये तय ही नहीं है कि भाजपा को कौन नेतृत्व करे। अभी भाजपा ये ही तय नहीं कर पाई है कि 2023 के जो ये चुनाव आ रहे हैं, इसमें भाजपा को कौन लीड करेगा, उसका नेता कौन होगा। हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया हो। हालांकि 2018 में जो भाजपा की एक हार हुई थी, करारी हार हुई थी, उसकी वजह ये थी कि लोग वसुंधरा राजे सिंधिया से बहुत नाराज़ थे। उनका कहना था कि हम राजे से बहुत नाराज़ हैं, हम भाजपा से नाराज़ नहीं हैं। और भाजपा ने जनता की बात नहीं सुनी, जनता के मर्म को नहीं समझा, जनता के मनोभाव को नहीं समझा, और भाजपा को वहाँ हार मिली। 2018 में भाजपा जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव हारी थी, और पता था कि जनता ने इनसे ही नाराज़गी की वजह से भाजपा को हराया है, लगता है 2023 में भाजपा उनके ही नेतृत्व में, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है भाजपा ने, ये तो बात की बात है, लेकिन भाजपा है कहाँ। भाजपा कहीं भी राजस्थान में इस वक्त लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लड़ रहे हैं तो सचिन पायलट, लड़ किससे रहे, अशोक गहलोत से। इसका मतलब है कि राजस्थान में सत्ता भी कांग्रेस के पास है, विपक्ष भी कांग्रेस के पास है, भाजपा सोई हुई है। सोई किस लिए है? भाजपा की एक आदत हो गई है, जब चुनाव आते हैं वो मोदी जी को ले आती है, मोदी जी से रैलियाँ करवाती है, उनसे जुलूस निकलवाती है, उनके रोड शो करवाती है, उनके भाषण जगह जगह कराए जाते हैं, और इससे भाजपा को लगता है कि सत्ता मिल जाएगी। भाजपा की आदत हो गई है कि वो मोदी के कंधों पर चढ़कर ना सिर्फ संसद में बल्कि राज्य विधानसभाओं में भी आना चाहती है। अब भाजपा के नेता मेहनत करने को तैयार नहीं है, मैदान में आने को तैयार नहीं है। वो मोदी के सहारे सत्ता पाना चाहते हैं, ना केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी। अब लगता है कि जिस तरह से कर्नाटक में हुआ है, वो वक्त निकल चुका है। अब भाजपा के नेताओं को राज्य में आकर लड़ना होगा, तभी कुछ होगा। राजस्थान में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, लगता है नहीं कि भाजपा इस कलह का फ़ायदा उठा पाएगी, जो कांग्रेस की आपसी कलह है। हालांकि 5 साल के हिसाब से भाजपा का नंबर आता है इस बार सत्ता का, और लगता है भाजपा को यही उम्मीद है कि 5 साल बाद हमें सत्ता मिलनी है, हम बैठे रहें आराम से, सत्ता गोदी में आकर गिर जाएगी। तो देखते हैं कि भाजपा अब क्या करती है। वो नींद से जागकर चुनाव लड़ती है या इंतज़ार करती है मोदी जी के आने का और सत्ता मिल जाए। लगता है कि भाजपा इस भरोसे है मोदी जी आएंगे, चुनाव जिता देंगे, या फिर जनता सत्ता से नाराज़ होकर हमें वोट देगी और हम सत्ता में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।